लीजेंडरी शॉर्ट डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग जियाओ के साथ ज़ेंगोंग सेक्ट के लिए निकल गई थी, परंतु तभी रास्ते में उन्हें इमोर्टल हान ही मिला था, जो कि ज़ेंगोंग सेक्ट का एक ट्रू डिसाइपल होता है। और तभी उन्हें एहसास हुआ था कि वहाँ इमोर्टल ब्लड गॉड आ रहा है। तभी जियाओ ने हानी को इमोर्टल ब्लड गॉड से फाइट करने के लिए मना लिया था। एपिसोड 102 में हम देखते हैं हानी कहता है कि लू यांग हमारे शॉर्ट सेक्ट का डिसाइपल है, अब तुम उसे नहीं ले जा सकते। ब्लड गॉड कहता है कि वह कुछ ही समय पहले तो शॉर्ट गार्डिंग डोमेन में आया है, फिर वह तुम्हारे शॉर्ट सेक्ट का डिसाइपल कब बन गया। वह कहता है कि इमोर्टल हानी, मुझे लगता है कि तुम किसी बाहरी व्यक्ति को बचाने के लिए मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो। तभी जियाओ कहती है कि वह हमारे ग्रैंड मास्टर द्वारा सिलेक्ट किया गया प्रत्यक्ष डिसाइपल है। जैसे ही उसने शॉर्ट गार्डिंग डोमेन में कदम रखा, फिर वह आउटसाइडर नहीं रहा। यह सुनकर ब्लड गॉड कहता है कि क्या ज़ेंग युआन गॉड किंग अभी भी जीवित हैं? अब वह कहता है कि चाहे यह कोई भी हो, परंतु इसे मेरे बेटे की जान की कीमत चुकानी होगी। लू यांग कहता है कि ब्लड ट्राइंट ने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैंने अपने बचाव में उस पर हमला किया था। क्या मुझे खुद को बचाना गलत है? यदि उस दिन मैं मारा जाता तो क्या तुम मुझे न्याय देने के लिए ब्लड ट्राइंट को मार देते? ब्लड गॉड कहता है कि ये क्या मजाक है, तुम्हारा स्टेटस ही क्या है कि तुम मेरे बेटे से अपने आप की तुलना कर रहे हो। नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसे 100 लोगों को मार दे, परंतु उनका भी जीवन मेरे बेटे के जीवन के लायक नहीं है। वह कहता है कि इमोर्टल हानी, हम दोनों सेकंड निर्वाणा के इमोर्टल्स हैं। यदि हम दोनों लड़े तो हो सकता है कि तुम अपने आप को बचा ना पाओ। हानी कहता है कि एक बार ट्राई करके तो देखो। यह सुनकर ब्लड गॉड कहता है कि तुम चीजों को आसान कर सकते थे, परंतु तुमने नहीं सुना। और अब वह पीछे होकर अपनी ब्लड डिसोल्यूशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि 2 बड़े स्पिरिचुअल हैंड हानी की ओर जाने लगती। यह देखकर हानी कहता है कि ये क्या बच्चों वाली टेक्निक है, और अब वह अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और उनके ऑरा प्रेशर से ही जियाओ और लू यांग पीछे हो जाते हैं। और अब वह ब्लड गॉड अपनी ब्लड डिसोलेशन डिवाइन ब्लेड का उपयोग करता है, जिससे कि वह उन्हीं अटैक्स पर अपने मल्टीपल ब्लेड से अटैक कर देता है। यह देखकर हानी अपनी मूव ही लाइट डिवीजन शॉट टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे कि काफी सारी स्पिरिचुअल शॉट्स आसमान में से उस पर गिरने लगती हैं। और ब्लड गॉड इनका सामना नहीं कर पाता, वह पीछे हो जाता है। वह कहता है कि हानी, आज तुम इसे बचा रहे हो, मैं यह बात याद रखूंगा। फिर वह वहाँ से चला जाता है। लू यांग कहता है कि इसने तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया था। हानी कहता है कि मूव यू लाइट डिवीजन शॉट 3rd टियर के करीब की टेक्निक है, अगर मैंने इसे पूर्ण रूप से मास्टर कर लेता तो मैं इसे आज ही मार देता। लू यांग कहता है कि सीनियर, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। अब वह पूछता है कि क्या सीनियर, आप मुझे बता सकते हैं जिस टेक्निक का आपने अभी अभी उपयोग किया, क्या उसे आउटर डिसाइपल भी सीख सकती हैं? और हानी कहता है कि बिल्कुल नहीं, इसे केवल ट्रू डिसाइपल ही सीख सकती हैं। अब वह कहता है कि चलो सेक्ट चलते हैं, यह मैटर यही खत्म हो गया है। और अब वह वहाँ से सेक्ट के लिए जाने लगते हैं। तभी ले शेन कहते हैं कि मूव ही लाइट डिवीजन सीखना कठिन नहीं है, एक बार जब तुम ब्रेक थ्रू कर 7वें स्तर के हेवनली गॉड बन जाओगे तो फिर मैं तुम्हें इस टेक्निक को सिखा दूंगा। लू यांग कहता है कि क्या ऐसा नहीं है कि इमोर्टल ही इसका अभ्यास कर सकती है? पर ली सेन कहते हैं कि यह नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है, तुमने तो यिंग यांग शॉर्ट फॉर्मेशन की प्रैक्टिस की है, तो तुम पहले से ही औसत स्तर से आगे हो। यह सुनकर लू यांग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और अब वह सभी लोग ज़ेंग वांग शॉर्ट सेक्ट में पहुंच जाते हैं, जहां हानी, डिप्टी लीडर हान सिंग चेन और सेक्ट लीडर ली फेई जियान को सब कुछ बता देता है। हान सिंग चेन कहते हैं कि मुझे दिखाओ कि वह टोकन कहाँ है। यह सुनकर लू यांग उन्हें ज़ेंग युआन गॉड किंग द्वारा दी गई स्वॉर्ड को दिखाता है, जिसे देखकर वह कहते हैं कि यह तो सचमुच ज़ेंग युआन स्वॉर्ड है। ली फेई जियान उसे देखकर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने जो कहा वह सच है, तुम वास्तव में हमारे ग्रैंड मास्टर के डिसेंडेंट हो। हान सिंग चेन कहते हैं कि 10,000 वर्षों से अधिक समय बाद आखिरकार ग्रैंड मास्टर की खबर आ ही गई। ली फेई जियान कहते हैं कि यह तो सचमुच काफी अच्छी खबर है। और वह कहते हैं कि वैसे यांग मेरे मित्र, क्या तुम मुझे विस्तार से सब कुछ बता सकते हो कि तुम ग्रैंड मास्टर से कैसे और कहाँ मिले? इस पर लू यांग उन्हें सारी बात विस्तार से बता देता है।
हान सिंह चीन कहते हैं कि अच्छा, तो यह फीलिंग गॉडेस की रक्षा के लिए है। सच में ग्रैंड मास्टर का प्रेम उनके लिए अत्यधिक है। ली फेजियान कहते हैं कि जहां तक उनके वापस हेवनली रियल्म में लौटने की बात है, इसका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। इस पर वह तीनों कहते हैं कि ठीक है। अब वह कहते हैं कि लू यांग, क्या ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई संदेश दिया है? इस पर लू यांग कहता है कि नहीं। इस पर ली फेजियान कहते हैं कि तो तुम एक आउटसाइडर के रूप में शुरुआत करो। वह कहते हैं कि फेंग भी, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। हान सिंह चीन कहते हैं कि यदि और कोई बात नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है, और अब वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। हान सिंह चीन कहते हैं कि सीनियर लू यांग पर ग्रैंड मास्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिया गया टोकन है, उसे केवल ऑर्डिनरी डिसाइपल बनाना, क्या यह ठीक है? इस पर ली फेजियान कहते हैं कि यदि ग्रैंड मास्टर का यही इरादा होता तो वह उसे व्यक्तिगत रूप से निर्देश दे सकते थे, जिससे कि हम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते थे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इसके अतिरिक्त हेवनली रियल्म में अपने पैरों पर खड़ा होना, यह दूसरों पर निर्भर रहने से काफी अच्छा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि वह असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति है। जब तक वह कड़ी मेहनत करेगा, वह निसंदेह ही महानता को प्राप्त कर पाएगा। हान सिंह चीन कहते हैं कि वैसे भी मैंने हाल ही में सुना है कि जू परिवार के आउटर डिसाइपल कुछ ज्यादा ही दबंग होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफी शिकायतें आ रही हैं। ली फेजियान कहते हैं कि आउटर सेक्ट का मैनेजमेंट वांग चेन द्वारा किया जाता है। कुछ समय से वह लोग क्लैन का काफी फायदा उठा रहे हैं। इसका उल्लेख तुमने मुझसे किया है, तो फिर मैं उन्हें चेतावनी दे दूंगा। हान सिंह चीन कहते हैं कि मुझे तो उस दिन का डर है कि कहीं जू परिवार के लोग शॉर्ट सेक्ट की प्रतिष्ठा को धूल में न मिला दें। ली फेजियान कहते हैं कि तुम बहुत चिंता कर रहे हो, मैं गॉड किंग के लिए ब्रेक थ्रू करना जारी रखूंगा, इसीलिए मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और अब वह वहाँ से चले जाते हैं। हान सिंह चीन उनसे कुछ कहना चाहते थे, परंतु अब वह उन्हें नहीं रोकते। इधर हम जियाओ और लू यांग को देखते हैं, जिसे जियाओ बताती है कि यहाँ बहुत सारे आउटर डिसाइपल हैं जो कि 36 हॉल में विभाजित हैं, और जो तुम्हारे पास टोकन है, इस बिंगजी हॉल के हॉल मास्टर का नाम ये फे यू है। और अब वह बिंगजी हॉल के बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ का हॉल मास्टर बाहर आता है। वह कहता है कि सीनियर जाओ, यहाँ आप कैसे आ गई, क्या बात है? वह लू यांग की ओर इशारा करती हुई कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए इस ट्रेजर को लेकर आई हूँ। उसे देखकर वह कहता है कि ट्रेजर। और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।